हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लैब 2.0। तो दोस्तों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कंटिन्यूटी। और हमने डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन ये दोनों ख़त्म कर दिया है, जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स इसके बिना तो आएगी ही नहीं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ लिमिट्स की जानकारी देते हैं, क्योंकि लिमिट्स के बिना आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी नहीं। तो लिमिट्स जो है क्लास 11th का टॉपिक है, इसलिए आपको हम 11th का टॉपिक भी थोड़ा सा टच करा देते हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी समझ में आए। तो लिमिट्स देखिए, हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लिमिट्स में जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपान एक्स। तो कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि एक्स अपान एक्स लिखना बेवकूफ़ी ही होगा, लेकिन यहाँ पर आप सोचने वाली बात है। अगर आपने फंक्शन चैप्टर क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है शायद, उसे अगर पढ़ा होगा तो इसे आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है फिर भी आपको समझ में आएगा। आप देखिए इस वीडियो को पहले। एक्स से एक्स, कुछ लोग कहेंगे कि एक्स से एक्स काट दीजिए, बिना फालतू इसे लिखे क्यों हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने फंक्शन में एक टॉपिक पढ़ा है डोमेन ऑफ द फंक्शन। जब उसको अगर आप निकालने जाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर गलत आने लगेगा। तो इसलिए हमने एक्स और एक्स के एक एग्जांपल लिया है ऊपर नीचे लिखकर। तो जैसे देखिए, अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे लिख देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जैसे हम एक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो भी देखिए एक्स इंटू 1 अपान 1 से 1 कैंसिल, बचा 2। ठीक, अगर हम एक्स की जगह 2 रख देते हैं तो भी देखिए 2 इंटू 2 अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे भी बचा 2। तो देखिए, अगर हम ये दोनों के लिए सत्य है, तो अगर आप कोई भी ऐसा रियल नंबर रखते चले जाएंगे उसके लिए सत्य होगा। लेकिन अगर एक्स की जगह हम 0 रख कर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा। एक्स की जगह पर 0 रखने पर 0 अपान 0 आ रहा है, और 0 अपान 0 को कैंसिल नहीं कर सकते आप, क्योंकि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। मैथ में एक आप पढ़ेंगे, जब क्लास 11th में शायद आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लिमिट्स सीमा नाम से एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ चुके होंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म, 0 पावर इन्फिनिटी, 1 अपान 1 पावर इन्फिनिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, ये 0/0 इसके लिए नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड, या फिर इनडिटर्मिनेट कह सकते हैं। ठीक, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स की वैल्यू आप लोग 2 बता रहे हैं, यह गलत है। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और लिखना चाहिए, तब यह उसके लिए सही होगा। यहाँ पर f2x अपान एक्स के साथ x नॉट इक्वल टू 0 रखना था। ठीक, अब यह हमारा जो इक्वेशन बना है यह एकदम एक्यूरेसी को दर्शाता है। ठीक, यहाँ पर क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया है। तो अब हम जानते हैं कि लिमिट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हमें क्वेश्चंस में लिमिट्स को कैसे देखना मिलेगा। ठीक, तो लिमिट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए, लिमिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिम लिखते हैं, और एक्स टेंडिंग टू, इसे टेंडिंग टू पढ़ते हैं, एक्स टेंडिंग टू यहाँ पर ए होता है। ठीक, और एफ एक्स, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। इसे आप चाहे तो इस ब्रैकेट में बंद कर लीजिए ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई देता रहे। तो ठीक है, तो लिमिट्स में 2 पक्ष होते हैं, यानी कि LHL और RHL। तो उसे भी हम समझ लेते हैं। LHL क्या होता है, इस तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर LHL का डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद RHL का करते हैं। तो LHL को हम आपको नंबर लाइन की सहायता समझाने की कोशिश करते हैं। नंबर लाइन हम यहाँ पर खींच लेते हैं। एक नंबर लाइन हमने खींच लिया यहाँ तक। यहाँ पर हमने 0 रखा, इधर 1 2 3 4 ऐसे ही डेटेड -1 -2 -3 -4। इस तरीके से हम नंबर लाइन को प्लॉट कर लिए हैं।
अब देखिए यहाँ पर हम इसका यूज़ कहीं नहीं है, फिर भी हम समझाने के लिए आपको समझा दे रहे हैं। अगर हम LHL की बात करें, यानी कि अगर हम लेफ़्ट साइड इस तरफ से जाएंगे, देखिए यहाँ इस तरफ से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमें कौन सी संख्याएं मिलेंगी? निगेटिव संख्याएं। तो निगेटिव संख्या के लिए हम यहाँ पर देखिए लिम वैसे को ऐसे लगाते हैं जैसे हम रिप्रेजेंटेशन अभी आपको यहाँ पर बताया है। देखिए लिम और fx लिखेंगे वैसे को वैसे। यहाँ पर जो x टेंडिंग टू a है यही थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव संख्याएं मतलब माइनस बढ़ हो रही थी, तो यहाँ पर a माइनस इस तरीके से नोट करेंगे। ठीक, ये हो गया LHL का रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब हम RHL का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो RHL हेडिंग बनाते हैं और इसका भी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो RHL को हम वैसे जैसे यहाँ पर हमने लिम लगाया ऊपर वाले में, वैसे लिम लगाएंगे, fx लिखेंगे और x टेंडिंग टू जो है इसे टेंडिंग टू पढ़ते हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिए। और यहाँ पर a माइनस था, अगर हम इस तरफ देखिए जाएंगे जीरो के इस साइड, यानी कि राइट हैंड साइड, क्योंकि हम LHL कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब RHL राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर हम एक प्लस लिख देंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया RHL का। ठीक, और अब हमारा नंबर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स कब एग्जिस्ट करता है, कब विद्यमान होता है। तो अब हम देखते हैं कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। सीमा का अस्तित्व कब होता है? जब हमारा LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू सेम हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू हम L मान लेते हैं तो यह भी अगर L के बराबर आएगी तभी हमारा जो लिमिट्स है एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे एरो लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, अगर इसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवीजन आप लोग कर सकते हैं स्क्रीनशॉट से। तो LHL को एक फॉर्म में और भी लिखा जा सकता है। देखिए LHL को हम कैसे लिखते हैं? लिम fx लगा वैसे को ऐसे रखते हैं, यहाँ पर x टेंडिंग टू a माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी ये फार्मूला है इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, एक ब्रैकेट बना लूँ फिर से। तो यहाँ पर जो a माइनस का मतलब है, यहाँ पर लिखेंगे a माइनस लगाएंगे। यहाँ पर एक कोई टेंडिंग टू जीरो वाला नंबर ले लेते हैं, उस नंबर को हम मानते हैं h है वो। तो यहाँ पर हम एक बार पुनः इसका एक स्टेप में और लिखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, जबकि ये है हमारा ओरिजिनल फार्मूला जो अब मैंने लिख रहा हूँ। x टेंडिंग टू a माइनस यहाँ पर h, जो h है अब इसको टेंड करने के लिए बोलेंगे h टेंडिंग टू, ये जीरो की तरफ अग्रसर है, यानी कि टेंड कर रहा है। टेंडिंग टू जीरो और इक्वल टू जीरो में बहुत फ़र्क होता है। ठीक, इसे आप लोग याद रखिए। यहाँ पर a माइनस एच, x की जगह पर हम जो यहाँ पर देखिए a था तो हमने a लगाया। अब यहाँ पर जो कोई एक नंबर मान ले रहे हैं जो कि जीरो को टेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? जीरो को टेंड कर रहा है, यानी कि जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमारा है फार्मूला LHL का। ठीक, और ऐसे ही RHL का फार्मूला है। RHL का क्या फार्मूला है? लिम लगाएंगे, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम fx, यहाँ पर हम डायरेक्ट h टेंडिंग टू जीरो। उसके बाद यहाँ पर जहाँ हम a माइनस एच लिखते हैं, यहाँ पर क्योंकि प्लस संख्या की ओर जाते हैं तो यहाँ पर a प्लस एच लिखते हैं। ये है हमारे RHL का फार्मूला। ठीक, फार्मूला ऑफ RHL। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट हम लिखे हैं और x की वैल्यू की जगह पर हम लिम f a प्लस एच भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बुक में ऐसे दिया है और जो पुरानी बुक थी उसमें इस प्रकार से आपको समझाया गया है।
ठीक, तो डाउट क्लियर हो गया आप सभी का इस। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लिमिट्स पर बेस्ड, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन और कुछ फार्मूलेज आपको बताएंगे। और कुछ फार्मूलेज इसी वीडियो में हम आपको दे देंगे, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने गैलरी में रख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन देखकर आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें से देखिए यहाँ पर हमें दिया है f(x) इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट दिया है यक्स, यहाँ पर यक्स जो है लेस देन 2 है, यानी कि यक्स का जो मान है वह 2 से कम है। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है x² + x + 1, इसका मान दिया है कि यह 2 के बराबर और 2 से बड़ा हो सकता है, यानी कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक, तो यहाँ पर हमें मल्टीपल इक्वेशन दिए हैं, इसमें हमको LHL और RHL का जो इक्वेशन है उसे आपको खुद ही फाइंड करना है। तो हम चलिए लिमिट्स ज्ञात करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए LHL ज्ञात करना। LHL और RHL ज्ञात कर लेंगे, अगर वह दोनों सेम होगी तो लिमिट्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं LHL ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, लिम लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स टेंडिंग टू, यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, fx की फलन fx की x इज इक्वल टू 2 पर बाईं पक्ष सीमा ज्ञात कीजिए। फलन fx की x इज इक्वल टू पर बाईं पक्ष सीमा, यानी कि बायां पक्ष LHL होता है। तो LHL ज्ञात करते हैं x इक्वल टू 2 पर, तो x टेंडिंग टू 2 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर LHL है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे तो यानी कि 2 से कम हमको किस x का वैल्यू 2 से कम किस में दिखाई दे रहा है, किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन जो है x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, fx की जगह पर यहाँ पर हम लिख देंगे x लगाएंगे, उसके बाद इक्वल टू लिम h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर हो जाएगा, ये 2 है तो 2 और माइनस h, यही तो हमने बताया कि x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको x इक्वल टू 2 पर फाइंड करने के लिए दे रहा है LHL, तो यहाँ पर हम 2 माइनस h हम किस लिए लगा देते हैं कि यहाँ पर जो नगण्य समझिए 0, इसका मान 0 ही समझिए होता है। ठीक, अत्यंत सूक्ष्म ये नंबर है, तो यहाँ से हम h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू 0 हम रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट 2। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे, 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी आ गई LHL। ठीक, और हम ज्ञात करते हैं RHL, तो RHL लिखते हैं, उसके बाद ज्ञात करना शुरू करते हैं। लिम लगाएंगे x टेंडिंग टू, यहाँ पर क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में, आप लोग देखिए फलन fx की x इक्वल टू 2 पर दाईं पक्ष सीमा, यानी कि राइट हैंड लिमिट ज्ञात कीजिए। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले का। ठीक, राइट हैंड लिमिट हम लोग ज्ञात करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, यानी कि यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं, 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर यानी कि 2 से अधिक, ये देखिए सेकेंड वाला इक्वेशन हमें लगाना पड़ेगा, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 2 है, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 आर इक्वल टू 2 वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ x की जगह पर x + 1, इससे पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद लिम लगाएंगे h टेंडिंग टू 0, क्या करेंगे x² की जगह पर x माइनस, यहाँ पर 2 है x की जगह पर, x की जगह पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस h हो जाएगा प्लस 1, इतना हो जाएगा। तो लिम लगाएंगे h टेंडिंग टू 0 को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा h की वैल्यू, तो 2 दूना 4 प्लस इसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा प्लस 1। अब डायरेक्ट लिम हट जाएगा, यानी कि क्योंकि h हट गया है,
तो 4 2 6 1 7, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो देखिए यहाँ पर RHL LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि यहाँ पर लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ सवाल पूछा नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं जैसे कि RHL और LHL अगर बराबर नहीं है तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिर्फ हमें ये और ये ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे और उससे बेस्ड फार्मूले भी बताएंगे। इस वीडियो में भी कुछ फार्मूले दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे ज्वाइन कर सकते हैं।